बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास का सत्साई। पुण्यात्माओं, काफ़ी दिनों से भगत समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और वो चर्चा का विषय है मदन पंथ वर्सेज यथार्थ 13वां कबीर पंथ, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया हुआ है। तो काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। ज्ञान चर्चा के लिए भी कभी वो पक्ष उसको कहता है तो कभी दूसरा पक्ष उसको कहता है। दास ने 2-3 दिन पहले ही एक मदनपंथी नितिन की ऑडियो सुनी थी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ में, और उस ऑडियो में ये कहा गया था नितिन के द्वारा कि भाई हम ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। हो सकता है इनके पास में कोई ज्ञान होगा, तो इन्होंने ज्ञान चर्चा का प्रस्ताव दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को। मैनेजमेंट की तरफ से कोई अभिषेक नाम का व्यक्ति है जो मीडिया प्रभारी है, भक्तों के इंटरव्यू वगैरह लेता है। मूल निवासी वो मध्य प्रदेश का है, काफ़ी संगत उसको जानती भी होगी। अक्सर हिसार में या रोहतक में या जहाँ भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले देह दान, रक्तदान या कोई भी बड़ा प्रोग्राम रखवाते हैं तो वहाँ पे वो ज़रूर आता है और उस प्रोग्राम को कवर करता है, भक्तों के इंटरव्यू लेता है। तो अभिषेक और नितिन के बीच में बातचीत हो रही थी, ऑडियो दास आपको भेज देगा। तो उस ऑडियो में नितिन ने कहा कि भाई हम आपसे ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी, और शर्त ये होगी कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक पीला पर्चा निकलवाना पड़ेगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा हो कि भाई मैं मेरे शिष्यों को आदेश देता हूँ मदन पंथ वालों से ज्ञान चर्चा करने का, और जो भी उसमें हारेगा और वो उस पंथ में चला जाएगा, दूसरे पंथ में, जीतने वाले पंथ में। ये नितिन की कंडीशन थी, क्योंकि नितिन को पता था कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वो पीला पर्चा नहीं निकालेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्चा या ऐसा कोई भी आदेश संत रामपाल जी महाराज जी देंगे ही नहीं। उन्हें अच्छे से इस बात का पता है। तो इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की इस वीकनेस का एक फ़ायदा उठाया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पीला पर्चा निकलवाना नहीं और ज्ञान चर्चा हमारे साथ करनी नहीं, और इस ऑडियो को मैं संगत में वायरल करके वाही लूटूंगा, कुछ और मंदबुद्धि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। दास ने ऑडियो सुनी, दास को अच्छा लगा इनका प्रस्ताव, तो परमात्मा ने प्रेरणा की। दास ने सोचा क्यों ना ये टंटा ही मेट दिया जाए। तो दास ने अभी अभी नितिन जी को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। दास ने 4-5 बार किया। उसके कुछ समय बाद में नितिन जी का फ़ोन आया, दास ने रिसीव किया। काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई। ऑडियो आगे इसी वीडियो में भेजी जाएगी, आप जी सुन लेना। तो नितिन जी की और मेरी यानी मुझ पवनदास की बातचीत हुई। मैंने उनको प्रस्ताव दिया, यानी मैंने उनका जो प्रस्ताव था ज्ञान चर्चा का मैनेजमेंट के साथ में, वो मैंने उनका स्वीकार कर लिया है। ऑडियो आप सुन लेना आगे चल के। दास थोड़ा इसलिए बता रहा ताकि ऑडियो सुनते समय आपको सब कुछ ध्यान रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो मैंने नितिन जी से कहा कि नितिन जी ये जो आपका प्रस्ताव है मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो आपके साथ ज्ञान चर्चा कभी जिंदगी में नहीं करेगा। उनका तो अच्छा खासा धंधा चल रहा है, क्यों सिर में टेंशन लेंगे वो आपके साथ में ज्ञान चर्चा करके। तो आपका जो ये खुले में ज्ञान चर्चा का प्रस्ताव है, ये मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य पवनदास इसको स्वीकार करता हूं, और मैं आपके साथ में कहीं भी खुले में ज्ञान चर्चा करने को तैयार हूं। या हमको टीवी चैनल बुक कर लेते हैं, चलो दास टीवी चैनल बुक करेगा। मैंने इतना तक उनको प्रस्ताव दे दिया, और मैंने उनको यह भी प्रस्ताव दे दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने गुरु से इसकी अनुमति लाओ कि मैं आपको ये कहूँ कि आप वैराग्य पति का पीला पर्चा लेके आओ। नहीं नहीं, अरे ये तो ज्ञान चर्चा के बहाने हैं भाई। जैसे आपने मैनेजमेंट के आगे बहाना बनाया कि पीला पर्चा लाओ संत रामपाल जी का, तो आपको पता था कि पीला पर्चा आना नहीं, ज्ञान चर्चा होनी नहीं, मेरी वाहवाही हो जाएगी। तो मैं आपको मदनपति साहिब जी के किसी भी आदेश के लिए बाध्य नहीं करूंगा। हम दोनों खुले में ज्ञान चर्चा करेंगे। मीडिया का जो भी खर्चा होगा, 1 लाख का 2 लाख का दास वहन करेगा। मीडिया वाले अपने स्टूडियो में बुलाएंगे या फिर हम दोनों के पास जाएंगे, जो भी होगा। तो भाई मैंने इस नितिन पति का ज्ञान चर्चा का प्रस्ताव
मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं इसे ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना की बात है वो ये हो गई यहां पे आके कि नितिन ने ये प्रस्ताव मेरा स्वीकार नहीं किया। मदनपंथी नितिन ने मुझ पवनदास से ज्ञान चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अब कारण क्या है मुझे नहीं पता इसका, उसको भय है या उसको डर है हारने का, बेइज्जती का, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने ये कहा कि पहले मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ ज्ञान चर्चा करूंगा यदि वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करते हैं तो भाई ये तो एक बहाना हो गया पवनदास से ज्ञान चर्चा करने से बचने का। इसको पता है कि मैनेजमेंट कभी भी तेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करेगा नहीं और मेरी और पवनदास की फिर ज्ञान चर्चा हो नहीं पाएगी, तो ये तो बचने का बहाना है। तो दास का निवेदन है बाकी लोग भी इसको फोन करो, इस भाई नितिन का नंबर मैं डाल देता हूं यहाँ पे इस वीडियो में, आप सब इनको फोन करो और सब आप लोग इनकी थोड़ी हिम्मत बंधाओ, इनको थोड़ा सा उत्साहवर्धन करो आप इस भाई का, जो इसको थोड़ा सा ये भय बैठ गया है इस पवन नाम का, इसको थोड़ा सा इसका भय निकालो, इसको ज्ञान चर्चा के लिए थोड़ा इसको तैयार करो, जैसे शादी के लिए तैयार करते हैं ना, या फिर जैसे बकरे को बलि चढ़ाई जाती है तो उसको नहला दहला के तैयार किया जाता है। तो हमारे इस मदनपंथी बलि के बकरे को जरा तैयार करो, फोन करो, इसका उत्साहवर्धन करो ताकि ज्ञान चर्चा के लिए सामने आए। क्योंकि पुण्यात्मा देखो रोज रोज का जो बखेड़ा है ना ये समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा है। और मेरी ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी, हालांकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था, लेकिन मैंने क्योंकि उस समय इन लोगों ने मेरी ज्ञान चर्चा को स्वीकार नहीं किया तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन समाप्त हो जाती हैं। अब ये नए सिरे से बातचीत हुई है तो नए सिरे से टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। तो ऐसा है यहां पे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होगा कि भाई वो हार गए तो सभी लोग उस पंथ में जाके नाम लेंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। और ना ही संत रामपाल जी का पंथ मेरे कहे अनुसार चलता है, जो मैं कह दूंगा तो वो लोग नाम ले लेंगे। ये तो सबका अपना अपना विवेक और ज्ञान होगा। तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी और ना ही ये बाध्यता होगी कि अगर नितिन हार गया तो मेरे गुरुजी से नाम लेगा या मैं हार गया तो मदन पंथ से नाम लूंगा, ऐसी भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी। हाँ ये है कि हारने के बाद में वो बंदा कभी भी मुंह उठा के उस पंथ के विषय में कुछ नहीं बोलेगा, और यदि बोलेगा तो फिर दोगले की औलाद। तो मैंने इनसे बातचीत की है, आप सभी लोग इनको तैयार करना। हालांकि इन्होंने तो मैनेजमेंट को बीच में डाल के कि पहले मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से ज्ञान चर्चा करूंगा उसके बाद आपसे करूंगा, तो वो सपना तो भाई का कभी पूरा होना नहीं कि मैनेजमेंट के साथ ज्ञान चर्चा करेगा। क्योंकि मैनेजमेंट को ज्ञान होता तो फिर बात ही क्या थी, ये बरवाला कांड क्यों होता, सतगुरुदेव जी जेल में क्यों होते। तो अब आप ऑडियो सुन लीजिए मेरी और नितिन जी की, और उसके बाद में भगत समाज स्वयं फैसला कर ले। ये रोज रोज का ये दास टंटा समाप्त करना चाहता है, और ये भगत समाज भी यदि अपना टंटा समाप्त करवाना चाहता है, ये बड़बड़ समाप्त करवाना चाहता है और उस परमेश्वर की भक्ति में अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगवाना चाहता है, तो एक बार भाई हम दोनों की ज्ञान चर्चा करवा दो, ये टंटा ही मिट जाए, बखेड़ा ही मिट जाए, फिर बैठ के अपनी भक्ति करेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सुनिए नितिन जी की और मुझ पवनदास की कॉल रिकॉर्डिंग जो बिल्कुल आज की है, लेटेस्ट है। तारीख बता दूं 13 फरवरी 2020। सत साहिब। हेलो। हाँ जी पवनदास जी, साहिब बंदगी सतना। सत साहिब जी कैसे हो नितिन जी? फोन कर रहे थे? हाँ जी मैंने कॉल किया था आपको। मैं आरती में बिजी था। हाँ जी तो कोई बात नहीं है। काट दिया। हाँ बोलो। और जी कैसे हो? आप सुना? भक्ति ठीक चल रही है? क्या है मालिक की? बिल्कुल जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा दास ने कल आपकी एक ऑडियो सुनी थी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ। अच्छा तो वो इंटरव्यू के लिए बोल रहे थे? नहीं शायद इंटरव्यू का नहीं, शायद कोई अभिषेक से बातचीत हो रही थी, आप कोई मीडिएटर था आपको उनके बीच में। वही तो बोल रहा था कि इंटरव्यू लेने आना है आपका। अच्छा नहीं वो मुझे उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो जो उन्होंने आपने जो प्रस्ताव दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हम आमने सामने ज्ञान चर्चा करें, हम खुले में ज्ञान चर्चा करें। और उन्होंने जो कहा कि भाई हमारा एक एंकर होगा, तो मैं उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप। हाँ तो देखिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तो आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और मैं थोड़ा सा आपको भी मैं आपसे थोड़ी सी निवेदन करूंगा नितिन जी। देखो ज्ञान चर्चा में ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते हैं। आपने भी उनको एक बात कही कि भाई आप अपना पीला पर्चा निकलवाओ। तो कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कहा गया हो कि भाई मैं अपने शिष्यों को आदेश देता हूँ कि वो जो भी मदन पंथ का जो भी मतलब है कोई भी व्यक्ति है उनके साथ वो ज्ञान चर्चा करे, और जो भी हार जीत होगी। ज्ञान चर्चा होती है ना, ये ज्ञान चर्चा एक तरह की जंग होती है। देखो एक राजा दूसरे राजा को साथ देता है, आमंत्रित करता है कि भैया लड़ो। जी
उसमें क्या होता है, उसमें दोनों को जब लड़ते हैं तो उसमें एक बंदे का राजपाट खत्म होना निश्चित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पूरे साम्राज्य पे दूसरे का राज रहता है। लेकिन एक बात और है, इसमें वो नहीं होता कि नहीं जी मैं मजाक कर रहा था जी, नहीं जी मैं तो मजाक कर रहा था, ये नहीं, टाइम पास नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हार और जीत होती है। मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपने एक बात कही कि जिन भी दो के बीच में ज्ञान चर्चा होगी तो उसमें एक पंथ का मतलब समाप्त होना है। हाँ, लेकिन समाप्त होना तो जो समाप्त होने वाली बात है वो तो उस समय लागू होती है जब उस पंथ के गुरुओं के बीच में ज्ञान चर्चा होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि चाहे आपका मदन पंथ है, हमारा कबीर पंथ है, अगर आपके मदन पंथ का जो भी ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान उस पंथ के। कब से हो गया भाई आपका गरीबदास पंथ है? सुनिए भाई साहब, क्यों भूल जाते हो? सुनिए, मैं आऊंगा, मैं उस पॉइंट पे रामपाल जी महाराज के मुंह से कितनी बार सुना है। बिल्कुल है। और दास आपको ये भी बता देगा कि बोलो बिल्कुल नेवर। देखो नितिन जी, आप और हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, हमारा कोई एक दूसरे को फिलहाल इस रिकॉर्डिंग में ऊंचा नीचा दिखाने का मकसद नहीं है। नहीं, आपने आपको फोन किया, अपना भाई समझ के किया, बहुत सोच समझ के फोन किया, तो बिल्कुल दास आपका जो आप ये मैंने काटा भाई समझ के। चलो पहले आप बोल लीजिए, फिर दास बोल लेगा। हाँ नहीं बोल दिया, मैंने भी आपको समझ के फोन किया भाई। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी है। हाँ, तो जो आपने कहा ना कि आपका जो पंथ है वो गरीबदास का पंथ है, तो बिल्कुल हमारी जो पंथ की शाखा है बिल्कुल वो गरीबदास ये पंथ की शाखा है। लेकिन वो गरीबदास का पंथ है, वो किसका पंथ है? वो भी तो कबीर जी का ही पंथ है भाई। गरीबदास जी तो खाली उस कबीर पंथ के एक की 12वें जो है प्रवर्तक थे। और जो पंथ तो कबीर साहब का है ना। और जो धर्मदास जी का पंथ था वो किसका पंथ था? बड़े भाई वो कबीर साहब का तो पंथ था, वहीं से तो शुरुआत हुई है। तो फिर आज आप मानते हो कि आज गरीबदास जी पंथ में बिल्कुल सही नाम मिल रहा है और सब कुछ सही चल रहा है? कहाँ मिल रहा है? वो तो कबीर सागर में वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है। और जो आदरणीय जो गरीबदास जी महाराज जी उन्होंने भी भारत पंथ में भी काली दूतासी ये भी लिखा हुआ है। हाँ, तो बड़े भाई 12 पंथों में तो काल का फुरमान चलेगा, ये तो कबीर सागर में स्वयं कबीर साहिब जी के द्वारा लिखा गया है। तो लेकिन उन्होंने आगे चल के ये भी तो बात कही है ना कि भाई 12वें पंथ में हम ही चलावें। ठीक है, कभी 12वें पंथ में आएगा एक कार्यक्रम, आपको कबीर कहेगा, वो कौन है आपके 12वें पंथ में? बताओ मुझे। चलो ये सब बातें तो सुनो। अरे क्यों? अरे नहीं, अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, अरे सुनो। सुनाइए। हाँ अब सुनो, बताइए। 12वें पंथ से गरीबदास जी के पंथ में आप किसी एक भी भगत का नाम बता दो जिसने अपने आप को बंदी छोड़ कहाया हो। जी। पूरे 12वें पंथ में केवल एक रामपाल जी महाराज के अलावा। बताओ किसी और का नाम बताओ। जो हंस मुनि दूत है, क्योंकि कबीर सागर की वाणी है भैया, झूठी नहीं है, बिल्कुल सही है। 12वें पंथ में हंस मुनि दूत आएगा, अपने आप को कबीर कहाएगा और दुनिया भर के चमत्कार दिखाएगा, साफ लिखा उसमें। तो ये तो कबीर साहब जी के बता दो गुरु भाई, सुन लो ना, नाम बताओ। हाँ बोलो। थोड़ी हमारी भी सुन लो बड़े भाई। सुनो। अब ये तो कबीर साहिब जी ने वो बीजक में जो है वो कालिंजर के ऊपर जो रमदूत के लिए कहा गया कि वो अपना नाम भगत और भगवान धरावेगा। कबीर सागर तो आप अपनी गुरु प्रणाली में जितनी भी आपने जो फोटोएं लगा रखी हैं सत्यनाम प्रकाश टीका में, सब में आपके जो गुरु हैं उन्होंने दास भी लगा रखा है, साहब भी लगा रखा है, तो फिर वो वाणी तो वहाँ भी हो रही है। बात करते हैं, मेरी बात सुनो। हम लोग क्या कहते हैं? धर्मदास साहिब। हम लोग क्या कहते हैं? वंश गद्दी धर्मदास साहिब की, वंश गद्दी गरीबदास साहिब की, वंश गद्दी नानक साहिब की। नानक दास कह लो, गरीबदास कह लो, धर्मदास कह लो, तो यानी वो भी भगत भगवान नहीं भगत जी। अरे मेरे थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। दास क्लियर कर देता है, समझना आपको पड़ेगा। भगत जी दास आपको क्लियर कर देता है। भगत भगवान का मतलब है सुनो नाम होगा भगत भगवान। भाई साहब सुनो, का नाम है भगत भगवान, राधा स्वामी। अरे सुनो भी तो, मैं पहले वो धर्मदास जी वाला क्लियर वो कर देता हूँ ना। आपने जो दास लगाया है जो धर्मदास जी के आगे, आप रमदूत पे कहाँ से आ गए? हम तो हंस मुनि पे थे। तो आप हंस मुनि पे कहाँ गए भाई साहब? मैंने उसी को समझाने के लिए तो रमदूत का वहाँ पे किया है जिक्र, लेकिन आप नहीं वो तो बाद की बात है। हंस मुनि बताओ 12वें में कौन है? नहीं तो हंस मुनि का ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाई वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कहा गया? ये तो आप लोगों की मनमुखी सोच है मेरे भाई। ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो। 12वें पंथ में रामपाल जी महाराज के अलावा जितने भी भगत हुए हैं, आप जाके उनके नाम चेक करो, वो क्या लिखते हैं अपने आगे। रामपाल जी महाराज ने तो अपने गुरु के आगे बंदी छोड़ नहीं लगाया कभी, उनको भी स्वामी स्वामी बोलते रहे। बिल्कुल भाई साहब, वो स्वामी महाराज। सुनो अब ये तो फिर अब 12वें पंथ ये कुछ बातें है ना, ये बात सुनो, ये जो अध्यात्म की जो बातें है ना, ये बातें
अब यार 12वें पंथ का बंदी छोड़ बताओ कौन है यार? आपके इस मदन पंथियों की सबसे जो एक जो घटिया खासियत है वो ये है कि आप लोग दूसरे की बात नहीं सुनते। लॉजिक चलता है, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, मैंने बहुत कहाँ सुन रहे हो? मैंने आपको फोन किया तो मैंने जो मेरी बात कहने के लिए फोन किया है। 1 साल से मैं सुन ही रहा हूँ आपकी। भाई साहब मैंने आपको फोन किया तो मैंने मेरी बात कहने के लिए फोन किया, कम से कम मेरी तो बात सुन लो। मेरे गुरु की फोटो पर पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का लिखा। मैंने आपके गुरु की कभी फोटो मिसयूज नहीं करी, कभी आपके गुरु के ऊपर मैंने कभी कोई ऐसा टिप्पणी लिख के फोटो नहीं लगाई उनकी। वो तो मैं बता दूंगा आपने कहाँ पे टिप्पणी की है। शायद आप टिप्पणी करके मतलब भूल रहे हो, लेकिन दास आपको बता देगा वो तो। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? देखो आज मेरा जो फोन करने का मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ बड़े भाई, क्योंकि देखो मेरे पास भी इतना समय नहीं है। तो मुझे आपका जो प्रस्ताव था ज्ञान चर्चा का मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बिल्कुल ठुकरा दिया। लेकिन मैं आपके उस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ कि मैं पवन दास आपके सामने खुले में ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल मैं खुले में ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, और मैं कोई कंडीशन नहीं दूंगा आपको कि आप अपने गुरु को साथ में लेके आओ। नहीं, ज्ञान चर्चा में कोई कंडीशन नहीं। ऐसा नहीं होता। आज तुम जाग गए ज्ञान चर्चा करनी है, कल को वो संजय जाग जाएगा, अरे सुनो तो सही मेरे भाई, सुनो तो सही। आप सारे इकट्ठे हो जाओ। अरे मैं कौन सी कंडीशन नहीं बता रहा, मैं पहले आप मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ में जो कंडीशन रखी है कि अपने गुरु का आदेश लाओ, मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि आप अपने वैराग्य साहिब का कोई आदेश लाओ या कोई पीला पर चलाओ। ठीक है जी। और सुनो भाई साहब सुनो। हाँ, मीडिया चैनल है भाई साहब, मैं बुक करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े, चाहे मुझे उसके लिए 1 लाख रुपया खर्च करना पड़े। ठीक है। मीडिया चैनल ये दास बुक करेगा। वो चैनल चाहे अपने ऑफिस में चाहे बुला के वो करे, या चाहे वो अपना कोई प्रतिनिधि भेजे, कह दिया था या जो मर्जी। पिछली बार आपने कह दिया था राम सिंह को कि 8 लाख रुपए तुम खर्चो, तुम चैनल बुक करो। शुक्र है इस बार आपने बोल दिया। अरे तो आप लोगों ने वो नहीं खर्च किए ना, तो ज्ञान चर्चा तो होनी चाहिए ना। अब आप लोगों के बस की बात नहीं थी। नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप जैसे हम चैनल बुक कराते रहे 8 लाख के। नहीं तो मेरे पास में कहाँ से भाई साहब, मैं तो सत्य को ऊपर लाने के लिए मैं तो लोगों से मांगूंगा ना। 2 लाख पाखंड जो फैलाया जा रहा है समाज में भक्ति के नाम पे। मेरी बात सुनो पवन जी, मेरी बात सुनो। आप इतनी वीडियो बनाते हैं मेरे का, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ओपन में कि जितने संग वाणियों पे किए हैं, आप उन वाणियों पे मुझे दिखा दो। 100 वाणियों की कम से कम आप उन वाणियों में मुझे गलत सिद्ध कर दो। 100 की 100। अरे भाई साहब सारे के सारे गलत हो, आपकी कोई भी वाणी बता दो अगर कोई सही है तो। यही तो बात है। आप सारी वाणियों पे सत्संग कर दो। जो वाणी मैंने ली है ग्रंथों से, आप उन वाणियों पे सत्संग कर दो, पता लग जाएगा। चलो छोड़ो, कौन झूठा। चलो सुनो भाई साहब, छोड़ो। अब क्या छोड़ो? अरे नहीं यार, अरे नहीं भाई, अरे नहीं। अरे मैंने जिसके लिए फोन किया, मैंने ज्ञान चर्चा के लिए फोन किया है। मैं ये कह रहा हूँ क्या आप ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हैं खुले में? ज्ञान चर्चा के लिए हम तैयार हैं। आप पहले हमारे जितने उस पर आप एक बार अपना। अरे तो वहाँ पे कर देंगे ना, जब ज्ञान चर्चा होगी तो वहाँ पे कर देंगे ना, आपके सारे सवालों के दे देंगे जवाब। सब समय आएगा, सब होगा। ठीक है, अभी मैनेजमेंट से निपट ले। अभी तो बड़े 5 फोन कर रहे हैं, कभी किसी नंबर से कभी किसी नंबर से। अभी रुको, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है भाई। चलो ठीक है बड़े भाई, पहले आप मैनेजमेंट के साथ देख लो वो लोग क्या करते हैं। उनसे निपट ले पहले एक बार। हाँ, आप तो खुले ही हो, आपको कौन सा किसी से परमिशन लेके आप ये तो नहीं कहोगे ना कि तू तो रामपाल का गुरुद्रोही है या तू अपने गुरु का आदेश लेके आई, ये तो नहीं कहोगे ना? नहीं, ऐसा तो देखो, ऐसा तो रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तुम गुरुद्रोही हो, मैं नहीं कहता। मैंने उनकी ऑडियो सुनी थी इसलिए मैंने। यार झूठ मत बोलो भाई साहब, आप मूल ज्ञान के ठेकेदार होकर झूठ बोल रहे हो। आप खुद मेरे पास आपके स्क्रीनशॉट है, आप खुद कह रहे हो कि तू तो रामपाल का गुरुद्रोही है, तेरे साथ क्या ज्ञान चर्चा करूंगा। आज से 2 महीने पहले मैंने आपसे बातचीत की थी व्हाट्सएप पे, तो आपने एक 59 सेकंड की आपने ऑडियो डाली थी कि तेरे साथ में क्या ज्ञान चर्चा करूँ, तू तो रामपाल का गुरुद्रोही है। और बिल्कुल अब आप कह रहे हो कि मैंने कहा ही नहीं। भाई साहब देखो झूठ नहीं। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैंने भी ये बोला कि जब तुम्हारे गुरुजी ने आपको कहा ना, उसके बाद मैंने बोला है। मैंने उससे पहले नहीं बोला। मैं किसी को क्यों बोलूं गुरुद्रोही भाई? आप चलो ठीक है बड़े भाई, ऑडियो सुनी। चलो ठीक है, एक नहीं 3-4 ऑडियो सुनी। अब इतना समय नहीं है, पहले आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से अपनी बातचीत को जारी रखो। अगर वो सामने आते तो ठीक है, नहीं तो भाई इस दास को तो आप जब मर्जी आए तब बता देना। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप चिंता मत। ठीक है भाई, सत्साई। ठीक है, सतनाम साहिब।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। नितिन जी, मैं आपको बार बार फोन कर रहा हूं, आप मेरे फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं जबकि आप ऑनलाइन हैं। व्हाट्सएप पे मैंने चेक किया, आपको मैसेज भी भेजा है कि सर जी फोन तो उठाओ। आप ऑनलाइन हैं ना, आप मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं, और मैं बार बार फोन कर रहा हूं तो आप मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। मेरा फोन करने का मकसद केवल इतना ही था क्योंकि मैंने कल आपकी एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें आप किसी मीडिएटर को बीच में लेके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के एक मीडिया प्रभारी से बात कर रहे हैं जिनका नाम अभिषेक जी हैं, जो भक्तों के इंटरव्यू वगैरह लेता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हिसार रोहतक जहां भी। तो आपने वहां एक प्रश्न उठाया है कि भाई ज्ञान चर्चा का आपने मुद्दा उठाया उन लोगों से कि आप नितिन जी मदन पंत से और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो भी व्यक्ति हैं आप उनसे ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं, और आपने अपनी एक कंडीशन बताई है कि भाई मैं ज्ञान चर्चा तब करूंगा जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संत रामपाल जी महाराज जी का पीला पर्चा निकलवा देंगे जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यह कहा गया होगा कि भाई ठीक है, मेरे शिष्य नितिन के साथ ज्ञान चर्चा करेंगे और जो भी हार जाएगा वो अपने सारे शिष्यों को दूसरे पंथ में जाने के लिए कहेगा। ऐसा आपकी शर्त थी। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से भी आपको कहा गया कि साहब आप ऐसा कीजिए, एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला होगा और एक एंकर होगा, उधर से आपके जवाब लेगा, सवाल लेगा, इधर से हमारे जवाब और सवाल लेगा, और हम आपके सवालों का जवाब देंगे और आप हमारे सवालों का जवाब देना। लेकिन आप सहमत नहीं थे, आप चाहते हो कि आमने सामने ज्ञान चर्चा हो क्योंकि ये लंबी प्रोसीजर हो जाएगी और इसमें मजा भी नहीं आएगा। तो मैंने आपकी ऑडियो सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दास ने सोचा क्यों नहीं इस अच्छे प्रस्ताव को और अच्छा बना दिया जाए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो आपके सामने आएगा नहीं ज्ञान चर्चा के लिए क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को आध्यात्मिक ज्ञान होता, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, तो बरवाला कांड नहीं होता, आज हमारे सतगुरुदेव जी को जेल जाने की नौबत नहीं आती। केवल उन मूर्ख शिष्यों, उन मूर्ख भक्तों की वजह से, उन मूर्ख परिवार वालों की वजह से, उन मूर्ख स्टेट कोऑर्डिनेटर और अहंकारी जीवों की गलत हरकतों के चलते आज महाराज जी जेल में बैठे हैं। और रीजन इसके और भी बहुत सारे हैं, हालांकि मैं बता भी दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएंगी क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो महसूस की जाती हैं, सतगुरु के संकेतों को समझा जाता है। तो मुझे आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा खुले में ज्ञान चर्चा करने का। तो मैनेजमेंट तो पीछे हट गया, लेकिन भाई ये जो पवन दास है, पहले जयपुर रहता था, मेरठ आ गया, तो मैं मेरठ वाला कहता हूं अब। तो ये पवन दास मेरठ वाला आपके उस प्रपोजल को, आपके उस ज्ञान चर्चा वाले प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करता है। और मैं चाहता हूं कि चाहे मैं और नितिन जी दोनों हों या चाहे जितने भी व्यक्ति हों, हम सब एक जगह खुले में हम ज्ञान चर्चा करें। कोई भी जगह आप चुन लो, जैसी आपकी इच्छा। अब दास देखो, वहां तो आएगा नहीं कि आप अपने आश्रम में रख लोगे या मैं मेरे आश्रम में रख लूंगा, ऐसा भी नहीं। आप अपने आश्रम में मत रखो और मैं मेरठ में नहीं रखूंगा। आप कोई भी एक ऐसी जगह चुन लो जल्दी से जल्दी, और जिसमें मीडिया प्रभारी होंगे, कुछ व्यक्ति हमारी तरफ से होंगे, कुछ व्यक्ति आपकी तरफ से होंगे। संगत को ज्यादा बुलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब लाइव ब्रॉडकास्ट होगा तो पूरी दुनिया देखेगी, उसमें वहां जमावड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई कोई हमारी कोई कुश्ती तो हो नहीं रही कि लोगों को देख देख के मजा आएगा कि उसने उसको पटक दिया, उसको उसने पटक दिया। संतों की ज्ञान चर्चा है, ठीक है जी, और उसी में मालूम पड़ जाएगा, सवाल जवाब से ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ज्ञान चर्चा का निर्णय संगत नहीं करती है। जैसे परमेश्वर कबीर साहब जी और सर्वानंद की ज्ञान चर्चा थी तो मूर्खों ने उस समय उसका निर्णय कर दिया। परमेश्वर तो सही बता रहे, मूर्खों ने तालियां पीट दी सर्वानंद की संस्कृत को देखकर। तो ज्ञान चर्चा का निर्णय संगत नहीं करेगी, ना आपके पीछे लोग हैं वो करेंगे और ना मेरी तरफ से जो लोग आएंगे वो करेंगे। हम किसी मीडिया चैनल वाले से बात करेंगे, एक से नहीं, दो से नहीं, 10 मीडिया चैनल वालों से बात करेंगे। आधा पैसा आप दो, आधे पैसे का इंतजाम मैं करता हूं। देखो आपके पंथ में तो हजारों की संख्या में लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपको दान भी देते हैं, आपको भगवान भी मानते हैं। और मैं तो एक संत रामपाल जी महाराज जी का दो कौड़ी का अदना सा शिष्य हूं। मेरा तो खुद का घर खर्चा भी बड़ा मुश्किल से चलता है, मुझे पैसे कौन देगा। लेकिन फिर भी इस ज्ञान को ऊपर लाने के लिए पाखंडी कौन है, अज्ञानी कौन है,
इस चीज को ऊपर लाने के लिए कबीर साहब का असली पंथी कौन है, नकली पंथी कौन है, काल का दूत कौन है, वाणियों में तोड़ मरोड़ करके परमेश्वर की आत्माओं को भ्रमित करने का कार्य कौन कर रहा है, इन सब बातों को ऊपर लाने के लिए दास को चाहे भीख मांगनी पड़े, दास बिल्कुल 1-2 लाख रुपए का इंतजाम करेगा। क्योंकि देखो खर्चा तो पंडाल का भी होगा, माइक सेट का भी होगा, मीडिया वाले आएंगे, उनको भी चाय नाश्ता पानी देना पड़ेगा, कुछ भगत भाई आएंगे, उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो परमेश्वर दास से भी करवाएंगे और आधा आप करो, और उसके बाद खुले में ज्ञान चर्चा होगी बड़े भाई, परमेश्वर दया करें। और ज्ञान चर्चा का मुख्य विषय दास पहले भी कह चुका है कि ज्ञान चर्चा का मुख्य विषय होगा कि पहले हम दोनों बराबरी के बने, पहले हम दोनों ये साबित करेंगे कि वास्तव में हम जिस जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, जैसे आप अपने आप को मदन पंथी कहते हो, मैं अपने आप को कबीर पंथी कहता हूं, तो सबसे पहले तो यदि हम कबीर पंथ पे मतलब चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि दास ने आपकी एक वीडियो जो कल वीडियो बना के डाला है आपका, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं कबीर पंथी हूं, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ भी आपने बातचीत की है, उसमें भी आप कह रहे हैं कि हम भी कबीर पंथी और सतलोक आश्रम वाले आप भी कबीर पंथी। तो आपने मदन पंथी होने के बाद बावजूद अपने आप को कबीर पंथी कहा है। तो मेरा सबसे बड़ा जो सवाल होगा, ज्ञान चर्चा का जो पहला पॉइंट होगा वो यही होगा कि सबसे पहले तो हम दोनों ये साबित करेंगे कि वास्तव में हम कबीर पंथी हैं, क्योंकि दास और किसी से ज्ञान चर्चा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि औरों को तो ज्ञान ही नहीं है कबीर पंथ के अलावा, तो ये सत्ज्ञान है ही नहीं, फिर ज्ञान चर्चा की किसके साथ जाए। तो सबसे पहले तो आप मदन पंथी को सबसे पहले यह साबित करना पड़ेगा, आपको कबीर सागर से, कबीर बीजक से, कबीर मंसूर से, सूक्ष्म वेद से या वेदों से या कबीर साहिब जी के किसी भी ग्रंथ से सबसे पहले तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि सन 1843 में जन्मा आपका मदन पंथ कबीर पंथ है, या कबीर पंथ से या कबीर साहिब जी से, कबीर साहिब जी की भक्ति विधि से, कबीर साहिब जी के मंत्रों से, कबीर साहिब जी की रमणी से, नित्य नियम से, कबीर साहिब जी की मर्यादाओं से आपका कोई भी कनेक्शन है। और परमेश्वर कबीर साहिब जी ने जिन जिन महापुरुषों को, महात्माओं को ये मंत्र दिए, वो मंत्र आपके सन 1843 से लेकर 2020 तक इस मदन पंथ में किन किन को दिए गए, और कबीर साहिब के पंथ में कौन कौन आत्माएं पार हुई, सतलोक गई, मोक्ष हुआ, उनका वर्णन है। तो आपके मदन पंथ में कौन कौन पार हुए आज तक, आपके मदन पंथ की भक्ति करके कौन कौन लोग सतलोक गए, उन सबका बायोडाटा, आपके पंथ प्रवर्तक का कबीर साहिब के पंथ से क्या कनेक्शन है, कबीर साहिब की उनकी कोई बातचीत वगैरह, मतलब सारी बातें वहां पे। क्योंकि देखो जमाना 21वीं सदी का है बड़े भाई, अब यहां पे लठ का जोर नहीं चलने वाला, गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। परमेश्वर की आत्माओं को मालिक ने शिक्षित कर दिया है आके, और अब हर आदमी इस चीज को समझ सकता है, ज्ञान दिया है परमात्मा ने, बुद्धि दी है, विवेक दी है, शिक्षा इसीलिए दी है, तो लोग उसका निर्णय करेंगे। तो भाई दास तैयार है, और दास आपकी इस ज्ञान चर्चा को सहर्ष स्वीकार करता है, और मैं खुल के आपके सामने आने को तैयार हूं, ज्ञान चर्चा करने को तैयार हूं। अब यदि आप पीछे हटोगे, यदि आप ज्ञान चर्चा से मुकरोगे, यदि आप ऐसा कोई बहाना बनाओगे कि तू तो संत रामपाल जी का गुरुद्रोही है, तेरे को तो गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, तू पहले हिसार जेल में जाके संत रामपाल जी का आदेश लेके आ, या तू पहले पीला पर्चा निकलवा, तो भाई देख ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात है पाखंडियों के पाखंड को, अज्ञानियों के अज्ञान को, धूर्तों के धूर्त को, और झूठों की झूठ को दुनिया के सामने लाना, जो मेरे गुरु ने किया वो मैं कर सकता हूं। अब आप कहोगे तेरे से ज्ञान चर्चा जब करूंगा जब तू हिमालय से 1 किलो जाके वहां से बर्फ लेके आएगा, तो भाई देख मेरे घुटनों में इतनी जान नहीं है, सीधी सी बात है, ज्ञान चर्चा करनी है, सबसे पहले अपने अपने पंथ को कबीर पंथ साबित करना है। उसके बाद में जो जो कबीर साहिब जी ने इस भक्ति मार्ग में किया है, जो मंत्र दिए हैं, जो आरती, जो नियम, जिन महापुरुषों को जो ज्ञान दिया है, जो मंत्र जपने के लिए दिए हैं, वो सारी क्रिया विधि हमें साबित करनी पड़ेगी। वो अबाई से काम नहीं चलेगा, सिकलीव नहीं सुनाना, बीमारी का प्रार्थना पत्र नहीं सुनाना है वहां पे, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी, सब कुछ देखेंगे। तो मैं आपके इस ज्ञान चर्चा वाले प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, और इससे ऊपर मैं आपको ज्ञान चर्चा का निमंत्रण भी देता हूं। चुनौती थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा संत भाषा में, लेकिन अब उसको निमंत्रण कहो, चाहे चुनौती कहो, चाहे आमंत्रण कहो, चाहे चैलेंज कहो, कुछ भी कहो, तो दास आपको अगर आप चुनौती समझो तो दास आपको चुनौती दे रहा है, अगर आप चैलेंज समझो तो दास आपको चैलेंज कर रहा है, और निमंत्रण और आमंत्रण समझो तो दास आपको निमंत्रण और आमंत्रण दे रहा है। भाई ये रोज रोज का झगड़ा, ये रोज रोज की ऊआबाई, ये रोज रोज के व्हाट्सएप पे माथा खराब होना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, अपने ज्ञान या अज्ञान को ऊपर रखना है, तो ये सबसे अपना पेंडा छूटे, ये सारा टंटा मिट जाए। एक दिन बैठ के भाई ज्ञान चर्चा कर ले, भाई देख लेंगे तेरे अंदर क्या है और हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर तो वो है जो परमेश्वर ने दिया है भाई,
और तुम्हारे अंदर क्या है वो भी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो ये फालतू की बकवादों से अच्छा है एक बार ज्ञान चर्चा कर लो, कौन हारे कौन जीते, उसके बाद बैठ के अपनी भक्ति करेंगे। भाई देखो, आपको भी आत्म कल्याण चाहिए, जहां तक दास का आइडिया है, नहीं चाहिए तो बात अलग है। मुझे तो आत्म कल्याण चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, और मुझे जहां से मिल जाए मैं तो भाई वहीं से ले लूंगा। हालांकि मुझे मेरे परमेश्वर के ज्ञान पे कोई शक नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन अब तुम जैसे लोगों के अज्ञान को, इस पाखंड को भी तो दुनिया के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की भोली भाली आत्माएं भ्रमित हो रही हैं, उनका मानव जीवन बर्बाद हो रहा है, उनकी श्वासें बर्बाद हो रही है। तो ये टंटा ही खत्म हो जाए कि तू ज्ञानी है या फिर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि संतों का ऐसा कोई प्रतिद्वंद होता नहीं है, लेकिन अब तूने इतना ज्ञान फैला दिया, तूने इतना पाखंड फैला दिया बड़े भाई, तेरे लिए तो धर्मराज को नरक भी कोई अलग से तैयार करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तू तेरे गुरु वैराग्यपति से आदेश ले, या तू तेरे गुरु वैराग्यपति का कोई पीला पर्चा निकाल। मैं तेरे लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वैराग्यपति ने तो तेरे को डांट मार रखी है, तेरे को धमका रखा है, तूने अपनी गलती मानी है सबके सामने कान पकड़ के, तेरे से क्या ज्ञान चर्चा करूंगा। मैं वो भी नहीं कहूंगा तेरे को। मैं तेरे को सारे ऑप्शन दे रहा हूं, बिल्कुल तेरे को खुला, तेरे को मैं खुला कर रहा हूं बिल्कुल। तू किसी भी तरीके से आजा मेरे बड़े भाई, एक बार मैदान में आ तो जा, कोई जगह सेट तो कर ले, अरे कर तो ले एक बार भाई, और फिर आओ, फिर परमेश्वर दया करे बड़े भाई, क्यों नहीं होगी, ज्ञान चर्चा होगी। और मीडिया वालों को भाई इनवाइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तूने कहीं भी जयपुर में, दिल्ली में, या तूने ऐसे कोई मीटिंग रख ली कि आजा पवन दास आजा मैं तैयार हूं, ऐसे नहीं। ये जो ज्ञान चर्चा होगी, देखो हम हैं परमेश्वर के हंस, और हमें लड़ाई झगड़ा फसाद अच्छी नहीं लगती, ना हम ये कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, कबीरा आप ठगाइए आप न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होते और ठगे दुख होए। तो तुम्हारे पंथ में ना कोई मर्यादा है, ना कोई ज्ञान है भाई, तुम्हारे में और गुंडों में कोई अंतर नहीं है। जब तुम्हारी मतलब इज्जत पे बात आएगी, तुम्हारी कॉलर पे बात आएगी, तो जो लोग काल उपासक होते हैं उनकी कोई मर्यादा नहीं होती है। वो कहने को साधु होते हैं, लेकिन उस समय वो गुंडे का रूप धारण कर लेते हैं। तो तुम लोग तो भाई हमला भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो उसके लिए भाई सिक्योरिटी का भी इंतजाम होगा। वो हम दोनों की तरफ से जिस भी स्टेट में जहां भी वो होगी ज्ञान चर्चा, उसके लिए जो है एक प्रार्थना पत्र वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा जाएगा, वहां से पुलिस प्रोटेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमें गुंडों का भरोसा नहीं है बड़े भाई। क्योंकि हारने वाले तो हो, इसमें कोई शक नहीं है, तो हारोगे तो फिर बेइज्जती बर्दाश्त होती नहीं भाई इतनी जल्दी, क्योंकि दो पहलवान आपस में लड़ते हैं और 2 बार 3 बार वो चित भी हो जाता है ना, तो भी कहता नहीं अब का आजा, अब का आजा। तो भाई इस तरीके से ना एक पूरा एक मतलब सेटअप तैयार कर। तू तो समझदार आदमी है, मैं तो देख नादान सा हूं आदमी हूं, दही बड़े बेचता हूं रोड पे खड़ा होकर, 10 ग्राम मिट्टी फाकता हूं गाड़ियों की, तो मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी हूं बड़े भाई। और तुम हो ज्ञानी, तुम्हारे पास मूल ज्ञान है, जिसके पास मूल ज्ञान है तो सामाजिक ज्ञान भी तो बहुत सारा होगा। तो हर तरीके से हर पहलू पे विचार विमर्श करके दास तेरे को 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का टाइम दे रहा है, लेकिन महीने से ऊपर मत करना बड़े भाई। और मीडिया वालों को भी पत्र लिखे जाएंगे, मीडिया वाले भी आएंगे, हर चीज को, और फिर ज्ञान और तर्क की कसौटी से यह ज्ञान चर्चा होगी, शास्त्रों के आधार से ज्ञान चर्चा होगी। तो कहां तोड़ मरोड़ करेगा, तू कहां वाणियों का अनर्थ करेगा, यह परमेश्वर ने दास को अच्छे से बता रखा है। हर पॉइंट पे तेरे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल तर्क विवेक और ज्ञान से दिया जाएगा, तत्व ज्ञान से दिया जाएगा, मूल ज्ञान आधार से दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुझे यही साबित करना पड़ेगा कि तू कबीर पंथी है। चाहे तू उसको इस व्हाट्सएप पे साबित कर दे, चाहे कोई वीडियो बना के साबित कर दे, चाहे आमने सामने साबित कर दे। जब तू ये साबित कर देगा कि सन 1843 में रंभदूत के वंशज मदनपति द्वारा चलाया गया पंथ कबीर साहब का पंथ है, या कबीर साहब के पंथ से कोई भी कनेक्शन है किसी भी प्रकार का, भाई उसके बाद फिर ये ज्ञान चर्चा शुरू होगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जय है। आपने तो मेरा फोन नहीं उठाया, मैं बार बार आपको कॉल कर रहा हूं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, लेकिन अगर समय मिले तो आप मुझे जरूर फोन कर देना, आप भी मुझे फोन कर देना अगर ऐसी कोई बात हो तो। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बाट मत देख भाई, उनका इंतजार मत कर, वो 7 जन्म में तेरे को यश नहीं करने वाले, क्योंकि उनको क्या जरूरत है ज्ञान चर्चा करने की, क्या जरूरत है लोगों का उद्धार करवाने की, उनका तो अच्छा खासा धार्मिक धंधा चल रहा है, बढ़िया पैसे बन रहे हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी कर ली, तेरे से ज्ञान चर्चा करके अपनी ऐसी तैसी थोड़ी करवानी है उन्होंने। तो भाई ये दास अपने ऐसी तैसी करवाने के लिए तैयार है, अगर आप ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हो तो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पुण्यात्माओं, अंत में ये दास पवन दास मेरठ वाला और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया महेंद्र से
या महेंद्र के अधीन जितने भी मुख्य लोग हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में, दास उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता है, उन सभी से प्रार्थना करता है कि भाई चाहे महेंद्र जी हों या चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कोई भी प्रतिनिधि हों या चाहे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कोई भी परिवार वाले या रिश्तेदार हों, मुझ पवन दास का उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है, कोई भी राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से मैं निवेदन करूंगा, महेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि इस दास की लड़ाई केवल झूठ, पाखंड और अज्ञान के खिलाफ है। तुम लोगों ने झूठ बोला तो परमेश्वर ने दास को खड़ा किया, तुम लोगों ने संगत में पाखंड फैलाया तो परमेश्वर ने मुझ दास को खड़ा किया और सैकड़ों भगत भाइयों को सतसेवक बनाकर खड़ा किया। लेकिन आज एक 2 कौड़ी का जीव जिसको अध्यात्म के नाम का कै ख गै पता नहीं, उस मदनपंथी नितिन को, और वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को चैलेंज करता फिर रहा है गली गली में। क्यों वो कर सकता है? क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपना धार्मिक धंधा खोलकर बैठा है। वो कभी नहीं चाहेगा ज्ञान चर्चा के नाम पर सामने कि वो सामने आए। उसको पता है कि मैनेजमेंट कभी भी ज्ञान चर्चा के नाम पर सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसका पाखंड समाप्त होता है, उसका धार्मिक धंधा खत्म होता है। तो मैनेजमेंट वालों से मेरी प्रार्थना, भाई भले तुम अपने धंधे को खत्म मत होने दो, तुम अपने धंधे को यथावत रखो, उस पर कोई आंच मत आने दो, लेकिन वो 2 कौड़ी का अदना सा प्राणी, वो काल एजेंट, वो महाअज्ञानी जिसको अध्यात्म की ABCD का नहीं पता है, वाणियों को तोड़ मरोड़ करके वो गुरुजी के ज्ञान का बतंगड़ बना रहा है, और हमारे सैकड़ों भगत भाई बहन मर्यादा विहीन होकर उसके अज्ञान में, यानी वो आत्माएं कालजाल में फंस रही है। तो भाई भले तुम ज्ञान चर्चा के लिए उसको हाँ मत भरो, भले तुम उसके प्रस्ताव को ना मानो, लेकिन ये तुम्हारा छोटा भाई जो पवन दास है, भाई मेरी क्या दुश्मनी है तुम लोगों से? अरे कम से कम तुम मेरा सपोर्ट करो। मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई नामदान केंद्र नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा। जो व्यक्ति मेरे गुरु के ज्ञान को फालतू में बदनाम कर रहा है, ठोकर मार रहा है, अरे मैं उसके खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, मैं उसके खिलाफ मैंने उसको चैलेंज किया भाई, लेकिन फिर भी वो मुकर रहा है तुम लोगों की वजह से कि मैनेजमेंट से पहले मैं ज्ञान चर्चा करूंगा, पहले मैं मैनेजमेंट की राय जानना चाहूंगा कि उनकी राय क्या है। तो भाई तुम उसको मना तो कर सकते हो। अगर तुम उससे ज्ञान चर्चा नहीं करना चाहते तो कम से कम तुम तो अपनी हार स्वीकार कर लो कि भाई नितिन, हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले घुटने टेकते हैं, हम तेरे से ज्ञान चर्चा नहीं करना चाहते। तो कम से कम इस पवन दास का रास्ता तो साफ हो जाए, मेरे सामने तो आ सके वो आदमी। उसको बहाना मिल गया, तुम अपनी हार स्वीकार करोगे नहीं, और पवन दास से वो मदनपंथी ज्ञान चर्चा के लिए कभी जिंदगी में हानि भरेगा। अरे तो इस परमात्मा के ज्ञान को यूं ही ठोकरें लगवानी है क्या तुम्हें? तो महेंद्र जी अगर मेरी ऑडियो सुन रहे हो, या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई परिवार वाला मेरी ऑडियो सुन रहा हो, इस देश दुनिया के किसी भी कोने में यदि वो जीवित हो, तो मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम तुम अपनी हार स्वीकार कर लो, ताकि ये पवन दास तो उसके सामने आ सके। पवन दास तो आने को तैयारी है, कम से कम वो मदनपंथी नितिन मेरे सामने आ सके। और नालायकों, तुम्हें तो इस चीज के ऊपर मतलब खुशी जाहिर करनी चाहिए थी कि संगत में कोई तो है जिसने उस परमेश्वर के ज्ञान को समझा है और जो इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा है, और खुद उनको फोन करके कह रहा है कि ये दास तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता है। और फिर वो आदमी बहाना ढूंढ रहा है कि पहले मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के साथ ज्ञान चर्चा करूंगा। अरे तो मैनेजमेंट वालों, तुम धंधा करो, तुम नामदान के अंदर खोलो, तुम भक्तों को लूटो, ये दास आज के बाद कुछ नहीं बोलेगा, वादा करता है, वचन देता है। लेकिन तुम एक बार इस दास का ये तो सपोर्ट कर दो इस संगत में कि भाई वो पवन दास मदनपंथियों के साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार है, और हम उस पवन दास की ज्ञान चर्चा करवाएंगे, हम टीवी चैनल का खर्चा वहन करेंगे, हम उसको वो जगह प्रोवाइड करवाएंगे, हम उसका हर तरीके से समर्थन करेंगे, क्योंकि एक 2 कौड़ी का नालायक अदना सा मूर्ख इंसान संत रामपाल जी के ज्ञान को चुनौती दे रहा है। और कम से कम वो पवन दास उस ज्ञान को, चुनौती को ओढ़ तो रहा है। भले वो हारे जीते वो बाद का प्रश्न है, लेकिन कम से कम वो सीना तान के खड़ा तो हो रहा है इन काले एजेंटों के सामने। और जब परमेश्वर ने सीना तान के खड़ा करवा दिया तो हार कहां नहीं है, इतना तो विश्वास रखो। तो भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले से, महेंद्र जी से आज पहली बार मैं जी लगा रहा हूं उस आदमी के, क्योंकि ये मेरी गरज है, मेरी मजबूरी है। नाम बदनाम मेरे बाप का हो रहा है, मेरे गुरु का हो रहा है। महेंद्र के भाई का नाम बदनाम नहीं हो रहा, महेंद्र के गुरु का नाम बदनाम नहीं हो रहा, मेरे गुरु का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे पिता का नाम बदनाम हो रहा है। तो मैं अपने पिता के उस बदनामी को रोकने के लिए मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से भीख मांगता हूं। मैं महेंद्र जी के
चरणों में गिरकर दंडवत पुण्यात्मा दास उस हद तक गिर रहा है कि मैं उस महेंद्र को ये दंडवत प्रणाम करने को तैयार हूं, उसके चरणों में गिर के, उस परमेश्वर वाले भाव से नहीं, एक भाई होने के नाते मैं उसको दंडवत प्रणाम करने को तैयार हूं कि महेंद्र जी आप मेरी और मदन पंथियों की ज्ञान चर्चा रखवा दो एक दिन के लिए साधना टीवी चैनल पे। अरे परमेश्वर का सत्संग दुनिया हर दिन सुनती है, अपने अपने घर पे, मोबाइल में, सबके पास है। कम से कम एक दिन उस साधना टीवी चैनल पे 5 घंटे की डिबेट रखवा दो, 3 घंटे की रखवा दो, 1 घंटे की रखवा दो, इस पवन दास की डिबेट करवा दो मदन पंथियों के साथ, और तुम हाँ भर दो उसको कि हम तो करने में सक्षम नहीं है, या फिर तुम चलो ये भी कह दोगे कि भाई हमारी तरफ से वो पवन दास की ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार है, तो भी मुझे इस बात की मुझे खुशी होगी कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को डुबोना नहीं बल्कि उबारना चाहता है। अरे कम से कम तो सामने से नहीं तो पीठ पीछे तो तुम मेरी हेल्प करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास है क्या, मैं गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला, मैं एक अपनी रेडी लगाता हूं, अपना ठेला लगाता हूं पानी पतासे का। मेरी औकात कहां है टीवी चैनल वालों को पैसा देने की। लेकिन यदि वो मदन पंथी हाँ भरेगा तो मैं वो भी करूंगा जुगाड़ कहीं ना कहीं से। लेकिन तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास तो अरबों खरबों रुपया है। अरे तुम अगर उस 2 करोड़ में से अगर 2 लाख रुपए निकाल दोगे तो ऐसा है जैसे समुद्र में से कोई चिड़ी ने पानी की चोंच भर ली हो। तो भाई इस दास पे तुम विश्वास करो और तुम लोग सामने खड़े हो। यदि तुम वास्तव में हमारे भाई, यदि तुम हमें अपना भाई मानते हो, देखो दास ने तुम्हें अपना भाई माना, महेंद्र जी को अपना भाई माना, दास के हृदय में उनके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, तो दास ने यहां तक कह दिया कि दास उसके चरण पकड़ने के लिए तैयार है इस ज्ञान चर्चा के लिए। कम से कम वो मेरा सपोर्ट करे, कम से कम उस गुरु का वो अज्ञानी नाम बदनाम ना करे। अरे हालांकि वो गुरु ना बदनाम होगा ना उसका ज्ञान डूबेगा, वो तो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए जब कोई सामने नहीं आ रहा तो मालिक की आत्माएं तो भ्रमित हो रही हैं, उनका तो जीवन बर्बाद हो रहा है। उस परमेश्वर आता किस लिए? उन आत्माओं को उभारने के लिए तो आता है। और तुम्हारी नालायकी के कारण, तुम्हारी इस चुप्पी के कारण वो आत्माएं टूट रही हैं, अपने श्वास बर्बाद कर रही है, अपना मानव जीवन बर्बाद कर रही हैं। तो भाई तुम सामने मत आओ, लेकिन दास का तो सपोर्ट कर दो तुम यहां पे। और संगत से मैं इस संगत से भी मैं निवेदन करता हूं कि भाई अब तुम कब तक सोओगे? अरे 5 साल हो गई, अब तो जाग जाओ कम से कम। और देखो कौन आदमी क्या कह रहा है, कौन आदमी क्या बातें बोल रहा है। अगर तुम इतना भी समझने के लायक नहीं हो तो डूब मरना चाहिए, तुम लोगों को डूब मर जाना चाहिए संगत को। अब दास इससे ज्यादा क्या कहे, समझदार को संकेत ही काफी होता है। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।